जो कहते हैं ना कि गुरुजी हमारे संत रामपाल जी महाराज गलत ज्ञान देते हैं कि काल भगवान खाता है, कहाँ है प्रमाण इसका? तो आपको अगर परब्रह्म के बारे में पुराणों से भी दिखा दें तो आपको अतिशयोक्ति होगी, शंकराचार्यों को अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि आयु की गणना अगर भगवत गीता करती है तो आयु है उसकी जी। अगर परब्रह्म का एक दिन 1000 युग का हो रहा है मतलब उसकी आयु की गणना हो रही है, अर्थात वो मृत्यु को प्राप्त होगा। कि 3 पुरुष के बारे में बात हो रही है, पुरुष सूक्त में 1 पुरुष के बारे में बात नहीं हो रही है, 3 पुरुष के बारे में बातचीत हो रही है। और हम क्लियर देख रहे हैं कि तीनों पुरुषों की अलग अलग महिमा है। 10,000वें अंश के आयुतांश में यह विश्व रचना की शक्ति स्थित है तथा जो परब्रह्म स्वरूप है उस अव्यय को हम प्रणाम करते हैं। जैसे आपने पुराण में प्रमाण दिखाए मतलब परब्रह्म के बारे में और उसके आयु के बारे में, तो इसका मतलब है कि जो ऋषि थे उनको भी ज्ञान था उस परब्रह्म का, अक्षर पुरुष का, तभी तो उन्होंने आयु बताए। मतलब परब्रह्म जो अव्यक्त है, जो दिखाई नहीं देता, उस अव्यक्त इन्होंने ब्रह्मा जी किया था। ब्रह्मा जी नहीं होता, अव्यक्तात का मतलब होता है परब्रह्म। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको परब्रह्म के बारे में बताने वाले हैं। साथ में आपने पिछली वीडियो में देखा किस प्रकार हमने गीता जी के गुण रहस्य को खोला था, जिससे ये नकली गुरु एकदम सदमे में आ गए थे, क्योंकि उस वीडियो में गीता जी के ऐसे प्रमाण दिखाए गए थे जो आज तक हमारे किसी भी गुरु ने नहीं दिखाए थे। वीडियो देख सकते हैं आप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब चलिए दूसरे वीडियो की बात करते हैं जो है परब्रह्म के ऊपर। हमारे पवित्र गीता जी में, कबीर सागर में, पवित्र वेदों में और पुराणों में आखिर क्या लिखा है उस परब्रह्म के बारे में, या फिर कहें अक्षर पुरुष के बारे में। अक्षर पुरुष के बारे में और परब्रह्म के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। एक्चुअल में उनको ब्रह्म के बारे में ही नहीं पता, वो तो ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही सीमित हैं। ब्रह्म क्या है इसके बारे में आज तक किसी को नहीं पता। यहाँ तक कि कुछ लोग तो ये भी शंका करते हैं, जैसे हमने कह दिया कि भाई ब्रह्मलोक कहते हैं भाई वो तो ब्रह्मा जी का लोक है, जबकि ब्रह्म और ब्रह्मलोक अलग है। ब्रह्मा जी और ब्रह्मा लोक दोनों अलग हैं। तो आइए रियलिटी जानते हैं हमारे सदग्रंथों से ही। हमारे साथ मौजूद हैं दीपक जी जो सदग्रंथों की रियलिटी हमको बताएंगे और जानते हैं पूरे रहस्य को। नमस्कार सर। सच्चा है, बताइए हमको आज क्या लेके आए हैं आप, क्योंकि आपने पिछली वीडियो में बहुत सारी बातें बताई थी पवित्र गीता जी की। आज क्या रहस्य लेकर आए हैं आप? भगवत गीता में जो जगत गुरु हमारे तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने इतने गूढ़ रहस्यों को खोला है, तो उसी कड़ी में जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा कि परमाक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा की महिमा भगवत गीता के अध्याय 13 में पूरी भरी पड़ी है, और अध्याय 10 और अध्याय 11 में उस काल ब्रह्म के बारे में है कि काल ब्रह्म कैसे जीवों को संतप्त करता है और कैसे वो हमें हमारे सूक्ष्म शरीर को भूनकर खाता है, कैसे वो हमें जन्म मृत्यु में लगा के रखा है। ये सारी चीज़ें आपने पिछली वीडियो में देखी हैं। इस बार हम चर्चा करेंगे कि अध्याय 8 के सभी श्लोकों में ब्रह्म, परब्रह्म और परमाक्षर ब्रह्म के बारे में कहाँ जानकारी दी है, और वो रहस्य जिसमें सभी देवताओं की, ब्रह्म और परब्रह्म की भी आयु समाई हुई है और ब्रह्मांड की आयु समाई हुई है। तो वो सभी रहस्य उजागर होते हैं सिर्फ एक श्लोक से, भगवत गीता अध्याय 8 के श्लोक नंबर 17 से, जिसका अनुवाद शंकराचार्य से लेके वर्तमान तक जितने गीता मनीषी हुए हैं सभी ने गलत किया है। उसका सही अनुवाद जब संत रामपाल जी महाराज जी ने किया तो किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, और वो अध्याय 8 का श्लोक नंबर 17 लिंक करता है ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र नंबर 2 और 4 से, और वो अध्याय 8 का श्लोक नंबर 17 लिंक करता है जिस सृष्टि में हम रहते हैं उस सृष्टि का आयु क्या है, ब्रह्म की आयु क्या है, हमारा विनाश कैसे होता है, और हमारे जो पुराणों में और हमारे अन्य शास्त्रों में जो लिखा है कि सभी जीव मृत्यु के बाद एक ऐसे लोक में चले जाते हैं और फिर वापस वहां से दोबारा आ जाते हैं। तो सभी रहस्य आपको अध्याय 8 के श्लोक नंबर 17 से शुरू करेंगे, उसके बारे में बताएंगे, और उसका सीधा सा लिंक हमारे पवित्र 5वें वेद में भी पहले से ही बता के रखा है, जिसको धर्म गुरुओं ने बड़े हल्के में लिया। संत रामपाल जी महाराज जी ने जब बार बार इन सारी चीज़ों को खोल के दिखाया तो या तो अनदेखा किया गया या तो उसको हंसी मजाक में उड़ाया गया। लेकिन ये हमारे मोक्ष, हमारे धर्म, हमारे अध्यात्म से जुड़ा इतना बड़ा रहस्य और इतना बड़ा ज्ञान है जिससे हमें मोक्ष भी मिलेगा, हमें जानकारी होगी, और जिस नाशवान इस लोक में हम रहते हैं उसके बारे में और डिटेल में जानकारी मिलेगी। क्योंकि अभी तक जितनी हमने लोक कथाएं सुनी हैं उसमें परब्रह्म भी श्री कृष्ण को बताया गया, ब्रह्म भी श्री कृष्ण को बताया गया, पूर्ण परमात्मा भी श्री कृष्ण को बताया गया, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। ब्रह्म अलग है, भगवान श्री कृष्ण अलग हैं, पर ब्रह्म अलग है, परमाक्षर ब्रह्म अलग है। भगवत गीता इसका जीता जागता उदाहरण है। तो चलिए शुरू करते हैं भगवत गीता अध्याय 8 के श्लोक नंबर 17 से। उसके सही
अनुवाद और अध्यात्म जगत के वो शब्द जिनसे पूरा अध्यात्म जगत डिफाइन होता है, परिभाषित होता है, जो वेद और गीता जी में ऐसे गूढ़ रहस्य को समेटे वो शब्द हैं, उसमें से एक शब्द है ब्रह्मणे। तो आइए शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं भगवद गीता अध्याय 8 का श्लोक नंबर 17 का सही अनुवाद और वो गूढ़ रहस्य और गूढ़ शब्द जो लिंक करेंगे विष्णु पुराण से, लिंक करेंगे ऋग्वेद से, लिंक करेंगे पांचवें वेद कबीर सागर से। चलिए दिखाते हैं आपको। ये भगवद गीता है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित जयदयाल गोविंदका द्वारा अनुवादित, पदच्छेद अन्वय साधारण भाषा टीका सहित। इसका अध्याय 8 का श्लोक नंबर 17। देखिए क्या अनुवाद है और इसका वास्तव में अनुवाद क्या होता है। सहस्त्रयुग पर्यंतम अहा यत ब्रह्मणा विदु रात्रिम युग सहस्त्रांताम ते अहोरात्रविदा जना। अब हम अनुवाद पढ़ेंगे इन लोगों का जिन्होंने वेद ज्ञान नहीं था, जिन्हें तत्व ज्ञान नहीं था। इन्होंने ब्रह्मणा का मतलब ब्रह्मा जी किया है, जिसको मैंने काट के परब्रह्म किया है। ब्रह्मणा का मतलब ब्रह्मा जी नहीं होता है, ब्रह्मा जी का अलग है, ब्रह्मा जी का शब्द का मतलब अलग होता है। ब्रह्मणा या इन्होंने क्या इसका अनुवाद किया है, ब्रह्मा का जो आहा एक दिन है उसको शास्त्र युग पर्यंतम, इन्होंने शास्त्र युग पर्यंतम, शास्त्र युग पर्यंतम का मतलब होता है 1000 युग के बाद, 1000 युग की अवधि वाला। इन्होंने 1000 युग की अवधि वाला समय को 1000 चतुर्युग कर दिया है। यहाँ पे सहस्त्र चतुर्युग नहीं लिखा है, सहस्त्र युग लिखा है। तो इन्होंने शुरू से अनुवाद गलत किया। फिर उन्होंने रात्रि को 1000 चतुर्युग की अवधि वाली युग सहस्त्रांताम लिखा है, यहाँ पे भी इन्होंने गलती करी, चतुर्युग कर दिया है, जो कि 1000 युग लिखा है। ये विदु ते जनाः अहोरात्र वेदा, जो पुरुष, जो संत, जो ज्ञानी तत्व से जानता है वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं, अर्थात दिन रात्र के तत्व को जानने वाले हैं, वो तत्वदर्शी संत हैं। यहाँ पे भी एक गीता जी में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है। तो इसका जानते हैं आप सही अनुवाद, आपको सही अनुवाद दिखाएंगे। ये गहरी नजर गीता में है, अनुवादकर्ता संत रामपाल दास महाराज कबीरपंथी। आइए आपको दिखाते हैं कितने अच्छे सुंदर शब्दों में एक एक अक्षर का हमारे गुरुदेव भगवान ने इसका अनुवाद किया है। ये देखिए, ये हमारी भगवत गीता का सही अनुवाद है। अध्याय 8 का श्लोक नंबर 17। सहस्त्र युग पर्यंतम अहा यत ब्रह्मणा विदु रात्रिम युग सहस्त्रांताम ते अहोरात्रविदा जना। ब्रह्मणा का मतलब परब्रह्म का, यत मतलब जो, यह मतलब एक दिन है उसको, सहस्त्र युग पर्यंतम 1000 युग की अवधि वाला, और रात्रिम रात्रि को भी, युग सहस्त्रांताम 1000 युग की अवधि वाली, विदु तत्व से जानते हैं, ते वे जना तत्वदर्शी संत अहोरात्रविदा दिन रात्रि के तत्व को जानने वाले हैं। अब आइए इसका भावार्थ पढ़ते हैं, केवल हिंदी अनुवाद। परब्रह्म का जो एक दिन है उसको 1000 युग की अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 युग की अवधि वाली तत्व से जानते हैं वे तत्वदर्शी संत दिन रात्रि के तत्व को जानने वाले हैं। विशेष क्या है, 7 त्रिलोकीय ब्रह्मा काल के रजगुण पुत्र की मृत्यु के बाद एक त्रिलोकीय विष्णु की जी की मृत्यु होती है, तथा 7 त्रिलोकीय विष्णु काल के सद्गुण पुत्र की मृत्यु के बाद एक त्रिलोकीय शिव ब्रह्म काल के तमोगुण पुत्र की मृत्यु होती है। ऐसे 70,000 त्रिलोकी शिव की मृत्यु के उपरांत एक ब्रह्मलोकी महाशिव सदाशिव अर्थात काल ब्रह्म की मृत्यु होती है। एक ब्रह्मलोकी महाशिव की आयु जितना एक युग परब्रह्म अक्षर पुरुष का हुआ, ऐसे 1000 युग अर्थात 1000 ब्रह्मलोकी शिव ब्रह्मलोक में स्वयं काल ही महाशिव रूप में रहता है कि मृत्यु के बाद काल के 21 ब्रह्मांडों का विनाश हो जाता है। इसलिए यहाँ पर परब्रह्म के एक दिन जो 1000 युग का होता है तथा इतनी ही रात्रि होती है लिखा है। अब इसके बारे में और हम डिटेल से जानते हैं। ये तो सही अनुवाद हो गया, ये तो सही अनुवाद हमारे जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने दिखाया जी, जो कि तत्वदर्शी संत हैं, जिन्हें संपूर्ण ज्ञान है, सृष्टि के रहस्यों का ज्ञान है, जो परमात्मा प्राप्त संत हैं और पूरे विश्व का कल्याण के लिए आज संघर्ष कर रहे हैं। जैसा कि गुरु जी के सत्संगों में आपने देखा है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने 3 सृष्टि के बारे में बताया है, 3 ब्रह्मांड के बारे में बताया है, और तीनों ही ब्रह्मांड के बारे में डिटेल से बताते हुए उन्होंने बताया है कि हम जिस लोक में रहते हैं ये 21 ब्रह्मांड का समूह है और इसका जो राजा है वो काल ब्रह्म है, जिसका मंत्र ओम है, जिसके बारे में हमने कई बार चर्चा की है। अध्याय 8 के श्लोक नंबर 13, भगवद गीता अध्याय 8 के श्लोक नंबर 13 में ये काल भगवान कहता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण यह प्रयाति तजन सयाति परमाम गतिम। और अगले ही श्लोकों में वो बहुत सारी और भी डिटेल देता है, वो भी हम आज आपको दिखाएंगे अध्याय 8 के उन गूढ़ रहस्य वाले श्लोकों को,
जिसमें ब्रह्म ने ही डिस्क्लोज किया है। तो ये श्लोक से हम क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ पे परब्रह्म का जो एक दिन है, तो उस एक दिन के समाप्त होने पर इस ब्रह्मलोक में 21 ब्रह्मांडों का विनाश हो जाता है। तो यहाँ के सभी प्राणी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, समस्त प्राणी, देवता और ब्रह्म और उनकी पत्नी देवी दुर्गा जी, प्रकृति, ब्रह्म और प्रकृति, सभी बीज रूप में उस परब्रह्म के एक लोक में, एक कोने में चले जाते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि ब्रह्म का 21 ब्रह्मांड है। परब्रह्म को परमात्मा ने उसके तपस्या के फल में 7 शंख ब्रह्मांड दिए हैं। यूनिट आपको गिना देता हूँ। नील पद्म शंख जो इकाई होती है, जिसको हम हिंदी में गिनते हैं, तो उसके अंडर में, परब्रह्म के अंडर में, अक्षर पुरुष के अंडर में 7 शंख ब्रह्मांड हैं। तो उस 7 शंख ब्रह्मांड के एक कोने में सभी आत्माएं बीज रूप में चली जाती हैं। फिर समय आने पर जब परब्रह्म का एक रात्रि समाप्त होता है, उसका एक रात्रि की अवधि भी इतनी ही है, कितनी? 1000 ब्रह्म की मृत्यु जितने समय में होती है, उतना परब्रह्म का एक दिन होता है। उसके एक दिन में ये जो ब्रह्म की मृत्यु होती है, तो ये सभी बीज रूप में परब्रह्म के लोक में चले जाते हैं। और जब परब्रह्म का एक रात्रि होती है, उतनी ही रात्रि के ये सभी जीवात्माएं वहां पे होती हैं। जैसे ही परब्रह्म का सुबह होता है, सुबेरा होता है, दिन होता है, तो ये 21 ब्रह्मांड फिर से बनता है। उसमें ब्रह्म और प्रकृति को नया शरीर मिलता है। फिर अन्य जीवात्माओं को कर्म आधार पे देव से लेकर पशु योनि तक की प्राप्त हो जाती है। आपको एक बार फिर दोहराते हैं, इनकी आयु की गणना कैसे की है। इनकी आयु की गणना ऐसे की है, आपको एक बार फिर से दिखा के दोहराएंगे, आपको अच्छा लगेगा। गहरे निजार गीता में हमारे गुरुजी ने अनुवाद किया है। आपको समझने के लिए हम दोबारा आपको दिखाते हैं कि एक ब्रह्मलोकी महाशिव अर्थात सदाशिव की मृत्यु जब होती है, तो एक ब्रह्मलोकी महाशिव की आयु जितना परब्रह्म, ये जो ब्रह्म है, ब्रह्म की जब मृत्यु होती है, ब्रह्मलोकी महाशिव की मृत्यु होती है, उसकी आयु जितना एक युग होता है परब्रह्म का, ऐसे 1000 युग अर्थात 1000 ब्रह्मलोकी शिव ब्रह्मलोक में स्वयं काल ही महाशिव रूप में रहता है कि मृत्यु के बाद काल के 21 ब्रह्मांडों को विनाश हो जाता है। इसलिए यहाँ पर परब्रह्म के एक दिन जो 1000 युग का होता है तथा इतनी ही रात्रि होती लिखा हुआ है। तो आपको ये समय समझ में आ गया कि 1000 युग की उसका दिन और रात्रि होती है। तो 1000 युग क्या है? ब्रह्म की एक जीवन काल, उसका एक युग होता है। मतलब 1000 बार ब्रह्म की मृत्यु होगी तो उसका 1000 युग होगा, और 1000 युग का परब्रह्म का एक दिन है और इतनी रात्रि है। हमें यह समझना है। अब इन्होंने जो ब्रह्मा जी के बारे में लिखा है, तो ब्रह्मा जी के बारे में पुराणों में लिखा है, ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है वो 1000 चतुर्युग का होता है। एक चतुर्युग की गिनती आपको बताएंगे। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन चारों को मिला के एक चतुर्युग बनता है। इसकी अवधि होती है 43,20,000 वर्ष। ऐसे 1008 बोलिए या 1000 बोलिए, एक्चुअल में तो 1008 होता है, लेकिन हम 1000 गिनती में ले लेते हैं। तो 1000 चतुर्युग का, 1000 युग का नहीं, सहस्त्र युग का नहीं, 1000 सहस्त्र चतुर्युग का, सहस्त्र चतुर्युग का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और इतनी रात्रि होती है। तो ये कैलकुलेशन अलग है, इसका टाइम पीरियड अलग है, इसकी समय अवधि अलग है। लेकिन जो परब्रह्म का दिन और रात्रि, उसकी अवधि हमने आपको बता दिया कितनी होती है। दोनों में कितना धरती आसमान का फर्क है। तो परब्रह्म की आयु की यहाँ पे गणना है। तो अब बड़ी बात क्या है कि परब्रह्म के बारे में संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अनुवाद किया है, अन्य गीता मनीषी, अन्य विद्वान इसका खंडन करते हैं। उनका कहना है कि ब्रह्मणे का मतलब परब्रह्म नहीं होता, परब्रह्म को श्री कृष्ण ही बताते हैं। तो आइए अब आपको दिखाएंगे परब्रह्म के बारे में हमारे वेदों में, हमारे 5वें वेद में और अन्य शास्त्रों में क्या लिखा है। ठीक है, आइए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको दिखाएंगे 5वें वेद, स्वसम वेद, सूक्ष्म वेद, जो कबीर सागर है, उसमें डिटेल से बताया अक्षर पुरुष की उत्पत्ति। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में कई बार संत गरीबदास जी महाराज जी की वाणी से प्रमाणित किया जाता है कि अक्षर पुरुष की उम्र क्या है, अक्षर पुरुष कौन है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो आइए लेके चलते हैं आपको 5वें वेद, सूक्ष्म वेद, जिसमें सभी धर्म ग्रंथों का ज्ञान है, जिसको बायकाट करके अपना अस्तित्व बचाने की फिराक में सभी विद्वान, गीता मनीषी और शंकराचार्य, अन्य धर्मगुरु लगे हुए हैं। उनका कहना है कि 5वां वेद होता ही नहीं है।
जो कि 5वां वेद होता है। शंकराचार्य के पुस्तकों में लिखा है, शंकराचार्य अपने पुस्तकें खोल के देख सकते हैं, आदिगुरु शंकराचार्य ने उसके बारे में लिख रखा है। वैसे 5वें वेद का मतलब ये होता है कि इस सूक्ष्म वेद में, इस 5वें वेद में समस्त जानकारी होगी। 18 पुराणों का भी ज्ञान होगा, 6 शास्त्रों का भी ज्ञान होगा, वेदांत का भी ज्ञान होगा, योग का भी ज्ञान होगा, सिद्धियों का भी ज्ञान होगा, सृष्टि रचना का कंप्लीट जानकारी होगी, 4 वेदों का भी ज्ञान होगा। तो ये ग्रंथ सभी ज्ञान समाये हुए हैं। इतने पवित्र ग्रंथ को आज अगर कोई नकली धर्म गुरु या ऋषि महर्षि या संत इसको नकारते हैं तो उनकी बुद्धि पे पत्थर पड़ा हुआ है। इतना पवित्र ग्रंथ इतनी बड़ी जानकारी दे रहा। आइए आपको दिखाते हैं इसमें परब्रह्म की उत्पत्ति कहाँ लिखी हुई है। इसी ज्ञान को आगे अन्य ग्रंथों में अंशों में लिखा हुआ है। इस ग्रंथ में संपूर्ण जानकारी है। वेद और भगवत गीता में और पुराणों में परब्रह्म के बारे में या सृष्टि के बारे में आंशिक जानकारी है। इस ग्रंथ में संपूर्ण जानकारी है। ये कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, ये 600 वर्ष पहले कबीर साहब ने धर्मदास से लिखवाया था, खुद नहीं लिखा था। खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई से प्रकाशित है ये, और ये आज से ज्ञान नहीं चल रहा है, 600 साल पहले से चल रहा है। और वेदों में जहाँ पे लिखा है ना, वेदों का ज्ञान तो अनादिकाल से चल रहा है, और भगवत गीता का ज्ञान तो 5000 वर्ष से चल रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज जी अपने घर से या अपने मन से कोई भी ज्ञान नहीं दिया, जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, हमारे गुरुदेव भगवान ने उसी ज्ञान को आगे बढ़ाया था। आइए लेके चलते हैं परब्रह्म के बारे में और सृष्टि के गूढ़ रहस्यों के बारे में, जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति में क्या बताया है। ये कबीर सागर है, इसका अध्याय सर्वज्ञ सागर है। सर्वज्ञ सागर में सृष्टि की रचना के बारे में बताया है कि सृष्टि शुरू से उत्पन्न कैसे हुई। अजर अमर अविनाशी जो 4 लोक है, वहां पे सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, फिर नीचे की सृष्टि कैसे बनी, उसके बारे में बताया है। तो ये कबीर सागर है, इसमें अध्याय सर्वज्ञ सागर है। पेज नंबर 136, 137 और 138 में इसका पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। इसमें जो हाईलाइटेड पीले अक्षर से दिख रहा है, तो उसमें धर्मदास जी और कबीर साहब दोनों के बीच में वार्ता है। तो धर्मदास जी पूछते हैं कि अक्षर पुरुष की उत्पत्ति कैसी हुई, तो परमात्मा उनको बताते हैं। आपको पढ़ के सुनाएंगे इसके बारे में डिटेल। संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक है ज्ञान गंगा, आप उसको पढ़ें और संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुने, तो आपको ये पूरा और अच्छे समझ में आएगा। इसमें लिखा है, धर्मदास वचन चौपाई के रूप में, पुरुष अचिंत के सृष्टि फरमाई, तात संधि कहे राखे छिपाई, कौन लोग कहें लेने वासा, सोई भेद गहो प्रकाशा। जब अचिंत को सृष्टि फरमाई, अचिंत ये परमात्मा का पुत्र है। इसको परमात्मा ने सृष्टि रचने के लिए कुछ समय दिया था, कुछ शक्तियां दी थी। तो अक्षर पुरुष की उत्पत्ति अचिंत से होती, इसका प्रमाण हम आपको दिखा रहे हैं। तो ही पाछे एक सुरति पठाई, 16 शंख अंकुर पसारा, तेई में 5 अंड विस्तारा, मियर श्रुति अजर लोक बनाई, तेई मह 7 संधि छिपाई, 7 संधि उहाँ ले राखा, समरथ भेद गोई कछु भाखा, 7 संधि तो सो गुप्त छिपावा, ताको अंत काहू नहीं पावा, मिहर लोक संदिन कहाँ दीना, आपन वास निरंतर लीना, निरंतर गुप्त टिका, निर्माई तामे सतगुर रहे छिपाई, गुप्त भेद किया इतनो काहू न पायो पार, पुरुष अचिंत की सृष्टि को धर्मनि सुनो विचार। आगे चौपाई में लिखा है, पुरुष जब घट में केन विचारा, प्रेम सुरति तब ही उचारा, प्रेम आनंद उपजो रे भाई, तेते प्रेम सुरति उपजाई, प्रेम सुरति भय रूप अपारा, प्रेम आनंद घट शब्द उचारा, नेत्र हेर बुंद सो ढारी, सोय सिरत दिल माहि निहारी, सुरति बूंद तब तासो लीना, सोई बूंद अक्षर मह दीन्हा, ताहि बूंद के अक्षर भयऊ, स्वर श्वास हो बाहर गयऊ। अक्षर पुरुष की उत्पत्ति, पुरुष अचिंत आज्ञा सब दीन्हा, तेज अंड जो बैठक लीन्हा, 12 पलंग अंड है सोई, तो में सृष्टि तुम्हारी होई, अक्षर आनंद ताई समाया, अक्षर पुरुष को आनंद आया, तामे प्रकृति सुरति उपजाया, प्रकृति में 4 अंश निर्माई, देखी अंश आनंद समाई, तय आनंद सो निद्रा आई, 70 निमिष जब गयो सिराई, चारों जने समाधि लगाई, ताको मरम कहो समझाई। इसके बारे में डिटेल ये है कि अचिंत ने अक्षर पुरुष की उत्पत्ति करी अपने शब्द शक्ति से, अक्षर पुरुष ने फिर अन्य उत्पत्ति करी। अक्षर पुरुष को आनंद आता है, अक्षर पुरुष जाके मानसरोवर के अमृत जल में सो जाता है। ये जो सदग्रंथ है, इसमें संपूर्ण सृष्टि रचना बताई हुई है। और दूसरी चीज, यही ज्ञान हमारे पुराण और हमारे गीता जी में लिखा, हमारे वेदों में लिखा है। तो जब पहले से ये ज्ञान सारा लिखा हुआ था, तो आज तक हमारे धर्मगुरु ने बताया नहीं। और बड़ी बात मैं आपको डिस्क्लोज कर रहा हूं, हम वेदों के बारे में नेक्स्ट एपिसोड में आपको और ज्यादा खुलासा करेंगे। वेदों के बारे में आपको ये बता दूं कि जितने संस्कृत के विद्यालय हैं, जितने धर्मगुरु हैं, पंडित हैं, जो धर्म के नाम पे सिर्फ रोजी रोटी की तलाश करते हैं, मोक्ष और भगवान से उनका कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने पुरुष सूक्त करके एक अध्याय चुन लिया है ऋग्वेद से। तो उस पुरुष सूक्त को ये फिट करते हैं महाशिव पे
या शिव जी पे या विष्णु भगवान पे, जो कतई और सरासर गलत है। तो पुरुष सूक्त में ब्रह्म, परब्रह्म और परमाक्षर ब्रह्म की जानकारी दी है। सृष्टि रचना का संक्षेप में वर्णन है। पवित्र कबीर सागर में सृष्टि रचना संपूर्ण है और डिटेल में है, विस्तार से है। वेदों में जो सृष्टि रचना है वो ऋग्वेद में है और अथर्ववेद में है। अथर्ववेद का जिक्र हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। अभी हम आपको ऋग्वेद दिखाएंगे कि ऋग्वेद में जो पुरुष सूक्त है असल में वो ब्रह्म, परब्रह्म और परमाक्षर ब्रह्म के बारे में बताया है, और जिसके बारे में पंडित ब्राह्मण जो संस्कृत विद्यालय से पढ़ के निकलते हैं इस पुरुष सूक्त को भगवान शिव के ऊपर आरोपित करते हैं, उनके ऊपर फिट करने की कोशिश करते हैं, या भगवान विष्णु पर इसको आरोपित करने की फिट करने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर रखते हैं और इसको गाते हैं भाई। लेकिन इसका सही अनुवाद किसी भी धर्मगुरु, किसी सी संस्कृत के विद्वान को नहीं है। होता तो वो इन वेदों के अनुवाद को या वेदों के अक्षरों को, वेदों के जो ऋचाएं हैं, जो वेदों के शब्द हैं, जहाँ पे पुरुष आया है, जहाँ पे अन्य शब्द आए हैं, उसको डिटेल में बताता। तो तत्वदर्शी संत ही वेदों के एक एक शब्द को खोल के दिखाता है, जैसा कि कई जगह प्रमाण है। संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि तत्वदर्शी संत वो होगा जो वेदों के एक एक अक्षर के कोड भाषा, गूढ़ रहस्य को उजागर करेगा और उसको विस्तार के साथ पूरा करेगा, बताएगा। क्योंकि वेद में और भगवत गीता में जो छंद के रूप में संस्कृत के शब्द हैं वो गूढ़ रहस्यों से भरे हैं। उनका जब अनुवाद करेंगे अक्षरशः तो उसका अनुवाद ही पूरा नहीं होगा। उसके अनुवाद को पूरा करने के लिए आपको सृष्टि रचना की जरूरत है, सृष्टि रचना के ज्ञान की जरूरत है और आपको तत्व ज्ञान की जरूरत है। तो वो तत्व ज्ञान 600 वर्ष पहले कबीर साहब स्वयं आए थे, उन्होंने डिस्क्लोज किया था, उन्होंने खोला था, विस्तार से बताया था। आज वही कार्य जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं, जो कि तत्वदर्शी संत हैं। तो आइए आपको यही चीज अब आपको वेदों में दिखाते हैं, ब्रह्म और परब्रह्म के बारे में। फिर यही चीज आपको विष्णु पुराण में दिखाएंगे, और वे हमने गीता जी में तो आपको दिखा दिया कि ब्रह्मणा मतलब परब्रह्म होता है। यहाँ पे आयु की गणना है। और भगवत गीता अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में जहाँ पे ब्रह्मण है मतलब पूर्ण परमात्मा, सत्य ज्ञानानंद घन ब्रह्म है, वहाँ पे अनुवाद इसलिए ऐसा है क्योंकि वहाँ पे परमात्मा की महिमा है। ब्रह्मणे का मतलब अगला ब्रह्म भी होता है। ब्रह्म, ब्रह्मणे, ब्रह्मणे, क्योंकि 3 सृष्टि है, 3 पुरुष है, 3 ब्रह्म है। तो आइए आपको ले चलते हैं ऋग्वेद में। सही अनुवाद और दयानंद सरस्वती के अनुवाद दोनों को हम दिखाएंगे। तो दोस्तों आपने इसमें बहुत सारी चीजें जानी, जैसे आपने महाप्रलय के बारे में जान ली, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, उनकी जो आयु है, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, उनकी आयु क्या है उसके बारे में जान लिया। कबीर सागर से आपने प्रमाण देख लिया पर ब्रह्म के बारे में, यानी अक्षर पुरुष के बारे में। साथ ही आपने पवित्र गीता जी से भी प्रमाण देखा। जो अनुवादकर्ताओं ने जो गलती करी थी उसका भी डिफरेंस बताया दीपक भाई ने। चलिए और भी चीज जानते हैं। हमारे अभी वेद बाकी हैं, फिर पुराण बाकी हैं। बहुत सारे ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जो आप तक अभी पहुंच नहीं पाए हैं। वो गूढ़ रहस्य संत रामपाल जी महाराज ने हमारे समक्ष उजागर किए हैं और वही गूढ़ रहस्य आज आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद आखिर क्या कहता है ब्रह्म के बारे में और पर ब्रह्म के बारे में, यानी उस अक्षर पुरुष के बारे में। हिंदी भाष्य 9-10 मंडल इकट्ठा है। ऋग्वेद भाषा भाष्य 9व 10व मंडल, महर्षि दयानंद सरस्वती, आर्य प्रकाशन, S 524A, स्कूल ब्लॉक, सकरपुर, दिल्ली। यहाँ से प्रकाशित है ये देखिए, आर्य प्रकाशन, दिल्ली, मुद्रक राधा प्रेस, संस्कृत संस्करण 2023, मूल्य इतना। ये सारी डिटेल देके रखी है, आप देख लीजिए। अब वेदों में पुरुष सूक्त का दम्भ भरने वाले या ज्ञान भरने वाले उन सभी ज्ञानी जनों को चुनौती है कि आपका पुरुष सूक्त की सच्चाई आपको नहीं पता है। हम दिखाते हैं आपको पुरुष सूक्त का एक्चुअल मतलब क्या होता है, वास्तविक अर्थ, और इसका विस्तार से हमारे गुरुजी ने क्या बताया है। ये वही ऋग्वेद है। ऋग्वेद का मंडल 10, सूक्त 90 और मंत्र 1 से लेके 5 और 15-16 इसमें गूढ़ रहस्य हैं। इसमें हम आपको ब्रह्म और परब्रह्म और परमाक्षर ब्रह्म के बारे में शॉर्ट में बताएंगे। डिटेल के लिए आप ज्ञान गंगा पढ़िए और हमारे गुरुजी का सत्संग सुनिए। इसमें मूल श्लोक है, मूल संस्कृत है, वही है। अनुवाद आपको अलग अलग मिलेंगे। ये जो पहला मंत्र है, सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्षा सहस्त्रपात स भूमि विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठ 10 अंगुलम। इसका अनुवाद दयानंद सरस्वती का अलग है। ये क्षर पुरुष ब्रह्म के बारे में जानकारी देता है, जिसका सही अनुवाद हम आपको भगवत गीता और
गुरु जी के ज्ञान गंगा पुस्तक से जो राइट ट्रांसलेशन है, सही अनुवाद वहाँ से दिखाएंगे। ये क्षर पुरुष ब्रह्म के बारे में जानकारी है, जिसने गीता और वेदों का ज्ञान दिया, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। अब इसके दूसरे मंत्र में चलते हैं। ये मंत्र नंबर 2 है। ये अक्षर पुरुष के बारे में बात करता है। पुरुष एवद एम सर्व यत भूतम यच्च भाव्यम उत अमृत अत्व अशेषानो यद अन्ना अन्नातिरोहति। ये दूसरा मंत्र है। और आपको लेके चलेंगे चौथे मंत्र में। ये चौथा मंत्र है जो पूर्ण परमात्मा के बारे में बात करता है। ये तीसरा मंत्र जो पूर्ण परमात्मा के बारे में बात करता है। तो इसका जो अनुवाद है दयानंद सरस्वती का, आप देख लीजिए इसने क्या अनुवाद किया, हाईलाइट कर दीजिए आप। और इसका जो सही अनुवाद है वो भी आप देख लीजिएगा। डिफरेंस क्या है दोनों में? दोनों में डिफरेंस ये है कि दयानंद सरस्वती को गूढ़ ज्ञान, तत्व ज्ञान ना होने से उन्होंने सब एक ही शक्ति के ऊपर ये सारे मंत्र फिट कर दिए। लेकिन वास्तविकता ये है कि ये ब्रह्म का मंत्र है, ब्रह्म के बारे में जानकारी है, ये परब्रह्म के बारे में जानकारी है, और ये पूर्ण परमात्मा के बारे में जानकारी है। और इसमें सृष्टि रचना का ज्ञान समाया है, जिसका अनुवाद करते समय दयानंद सरस्वती ने बहुत बड़ी गलती की है। इसका सही अनुवाद ना करके उन्होंने अनाप शनाप अनुवाद करके इसको एक ही परमात्मा पे, एक ही शक्ति पे फिट कर दिया। इसको सिर्फ ब्रह्म पे फिट कर दिया है। आइए आपको सही अनुवाद दिखाते हैं, जिसमें आपको एक एक अक्षर का अनुवाद दिखाई देगा। आज पढ़ा लिखा समाज है, कोई किसी को बरगला नहीं सकता है। संस्कृत कोई हवा नहीं है। संस्कृत में छुपी आध्यात्मिक गूढ़ रहस्यों को समझने के लिए अगर आपको संस्कृत के आध्यात्मिक शब्द जिनसे सृष्टि का ज्ञान होता है, ब्रह्म परब्रह्म का ज्ञान होता है, वो ज्ञान अगर तत्वदर्शी संत से हो जाता है तो आप इन्हीं संस्कृत के श्लोकों का, मंत्रों का, ऋचाओं का, छंदों का सही अनुवाद देख सकते, पढ़ सकते, जान सकते, कर सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं सही अनुवाद। ये ज्ञान गंगा है, जिसके ऊपर लिखा है जीव हमारी जाति, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। हमारे गुरुजी संपूर्ण मानव जाति को एक परमात्मा के संतान बताकर एकजुट करने का आह्वान कर रहे हैं। आइए आपको लेके चलते हैं इस ज्ञान गंगा के पेज नंबर 43 पे, जिसपे सृष्टि रचना दी है, पवित्र ऋग्वेद में सृष्टि रचना का प्रमाण। इस पे आपको 4 मंत्र के बारे में बताएंगे कि चारों मंत्रों में क्या दिया, उसका वास्तविक अनुवाद क्या होता है। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र नंबर 1, सहस्त्र शीर्षा पुरुषा शस्त्राक्ष शस्त्रपात स भूमि विश्वता वृत्वा अत्यतिष्ठत 10 अंगुलम। इसका अनुवाद है पुरुष मतलब विराट रूप काल भगवान अर्थात क्षर पुरुष। सहस्त्र शीर्षा का मतलब होता है 1000 सिरों वाला। सहस्त्राक्ष का मतलब होता है 1000 आंखों वाला। सहस्त्रपात मतलब होता है 1000 पैरों वाला है। से वह काल भूमि पृथ्वी वाले 21 ब्रह्मांडों को विश्वत सब ओर से 10 अंगुलम 10 उंगलियों से अर्थात पूर्ण रूप से काबू किए हुए। वृत्ता मतलब गोलाकार घेरे में घेर कर। अत्यतिष्ठत इससे बढ़कर अर्थात अपने काल लोक में सबसे न्यारा भी 21वें ब्रह्मांड में ठहरा है अर्थात रहता है। इसका भावार्थ है इस मंत्र में विराट काल ब्रह्म का वर्णन है। गीता अध्याय 10 और 11 में भी इसी काल ब्रह्म का ऐसा ही वर्णन है। भगवत गीता अध्याय 11 के श्लोक नंबर 46 में अर्जुन ने कहा है कि हे सहस्त्रबाहु अर्थात 1000 भुजा वाले, आप अपने चतुर्भुज रूप में दर्शन दीजिए। जिसके हजारों हाथ पैर, हजारों आंखें कान आदि वह विराट पुरुष रूप काल क्षर प्रभु अपने आदिन सर्व प्राणियों को पूर्ण काबू करके अर्थात 20 ब्रह्मांडों को गोलाकार परिधि में रोककर स्वयं इनसे ऊपर अलग 21वें ब्रह्मांड में बैठा है। तो ये गीता जी में प्रमाण है कि ये 1000 भुजा वाला भगवान काल ब्रह्म है, और इसका वेद में भी प्रमाण है। और आपको हम पूर्ण जो ज्ञान है कबीर सागर में जो पूर्ण सृष्टि रचना है उसमें भी आपको आने वाले समय में दिखाएंगे, उसमें डिटेल में पूरा दिया है, या फिर इसी ज्ञान गंगा पुस्तक में उसका पूरा डिटेल दिया जिसको आप पढ़ के जान सकते हैं। फिर ऋग्वेद मंडल 10 के सूक्त 90 के मंत्र नंबर 2 में क्या दिया है, इसमें मूल मंत्र क्या है देख लीजिएगा। पुरुष एव इदम सर्वम यत भूतम यत च भाव्यम उत अमृत तत्व अस्य ईशाना यत अन्येन अतिरोहति। इसका सही अनुवाद हमारे गुरुजी ने किया है, इस पुस्तक में आप पढ़ सकते हैं। इसका भावार्थ क्या है कि इस मंत्र में परब्रह्म अक्षर पुरुष का विवरण है जो कुछ भगवान वाले लक्षणों से युक्त है, परंतु इसकी भक्ति से भी पूर्ण मोक्ष नहीं है, इसलिए इसे संदेह युक्त मुक्तिदाता कहा है। इसे कुछ प्रभु के गुणों युक्त इसलिए कहा है कि यह काल की तरह तप्त शिला पर भूनकर नहीं खाता, परंतु इस परब्रह्म के लोक में भी इस प्राणियों को परिश्रम करके कर्माधार पर ही फल मिलता है। तो ये पूरा डिटेल दिया है उस परब्रह्म के बारे में, इस पुस्तक में आप पढ़ सकते हैं। फिर आपको अगले मंत्र में और डिटेल देंगे कि खाने वाले काल और ना खाने वाले परम अक्षर पुरुष के बारे में जो गुरुजी ने बताया है। तो इस वेद मंत्रों में लिखा है खाने वाले और ना खाने वाले,
तो जो कहते हैं ना कि गुरुजी हमारे संत रामपाल जी महाराज गलत ज्ञान देते हैं कि काल भगवान खाता है, कहाँ है प्रमाण इसका? तो इसका प्रमाण 5वें वेद में भी है और इसका प्रमाण गरीबदास जी महाराज जी की वाणी अमरग्रंथ साहिब में भी, और इसका प्रमाण वेद में आपको दिखा रहे हैं। देखिए क्या लिखा है इसमें। वेद के इस चौथे मंत्र में त्रिपाद ऊर्ध्वः उदयित पुरुषा पाद अश्य इह अभवत पुनः तत्विश्वंगः व्यक्रामत श अशनान शने। अभी इसका मतलब हमारे गुरुजी ने बताया है, पुरुष यह परम अक्षर ब्रह्म अर्थात अविनाशी परमात्मा, ऊर्ध्व ऊपर, त्रि मतलब 3 लोक जैसे सतलोक, अलकलोक, अगमलोक, पाद मतलब पैर अर्थात ऊपर के हिस्से में, उदयित मतलब प्रकट होता है अर्थात विराजमान है, अस्य मतलब इसी परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म का, पादा मतलब एक पैर अर्थात एक हिस्सा, जगत रूप, पुनर् मतलब फिर, ई मतलब यहाँ, अभवत मतलब प्रकट होता है, तथा इसलिए सह वह अविनाशी पूर्ण परमात्मा, अशनान शने खाने वाले काल अर्थात अक्षर पुरुष व ना खाने वाले परब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष के भी, अभी मतलब ऊपर, विश्वंग मतलब सर्वत्र, व्यक्रामत मतलब व्याप्त है। इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि वेदों में अशनान शने जो शब्द है उसका मतलब ये है कि वो पूर्ण परमात्मा से अन्य, पूर्ण परमात्मा इनसे अन्य है। एक खाने वाला काल ब्रह्म, जो खाने का प्रमाण भगवत गीता में ऑलरेडी हमारे गुरुजी ने कई बार दिखाया, आप देख सकते हैं, और ना खाने वाला परब्रह्म अक्षर पुरुष है, जिसके बारे में ये पुरुष सूक्त बताता है। अब पुरुष सूक्त के बारे में ज़्यादा डिटेल में हम अगले एपिसोड में बताएंगे, जो विस्तार से बताया जाएगा। हम आपको यहाँ पे परब्रह्म के बारे में जानकारी देने आए थे, तो परब्रह्म के बारे में जानकारी आपको मिली कि यह खाता नहीं है, और परब्रह्म के बारे में जानकारी मिली कि यह ब्रह्म के बाद अगली शक्ति ये ब्रह्मण्य है। अच्छा, आपने एक सवाल इसमें रहेगा, आपने जो पवित्र वेद हैं उनके मंत्रों के जो अर्थ हैं उनको गलत बताया है कि उसमें ढंग से उन्होंने अर्थ नहीं किया है। अगर आप अर्थ को सही मान रहे हैं तो उस मंत्र को भी सत्य मानना पड़ेगा, है ना। यदि मंत्र सत्य है तो फिर अर्थ भी सही है। क्या पता आपके गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने, ऐसा लोगों का कहना है कि आपके गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने ये चीज़ें जो है ना, एक प्रकार से अपनी जो ख्याति है, अपनी जो मानसिकता है, अपना जो ज्ञान है, उसको इन मंत्रों से जोड़ने के लिए ये अनुवाद किए हैं, अपने स्तर पे अनुवाद कर दिए, जबकि इसका अनुवाद एक्चुअल में जो होना था वो ऋग्वेद में लिखा हुआ है। ऐसा लोगों का कहना रहेगा। क्या कहना चाहोगे? अभिषेक जी, आपको मैं बहुत बड़ी बात ये बताऊंगा कि जी, थोड़ा बहुत संस्कृत का ज्ञान मुझे भी है। मैं थोड़ा बहुत इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जितना जरूरी उतना है। हम और आप पढ़े लिखे हैं। संस्कृत कोई बहुत बड़ी इतनी हवा नहीं जितना ब्राह्मणों ने या पंडितों ने, संस्कृत के विद्वानों ने बना रखा है। ब्राह्मण शब्द का मतलब, मैं ब्राह्मण जाति भी नहीं कर रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा। ब्राह्मण शब्द का मतलब जो धर्म गुरु धर्म के पद पर बैठे हुए हैं। ब्राह्मण तो हमें जो ब्रह्म साधना करते हैं, पंडित तो हमें जो वेदों का ज्ञान आज पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं और अध्यात्म मार्ग पे चल रहे हैं। तो ब्राह्मण और पंडित कोई जाति नहीं है, मेरा उस पे नहीं है। मेरे कहने का मतलब धर्म गुरुओं ने जो आक्षेप लगाया है कि संत रामपाल जी महाराज जी को संस्कृत नहीं आती, तो आप ये देखिए वेदों के हजारों श्लोकों में, हजारों मंत्रों में दयानंद ने जो गलत अनुवाद करके रखा है वो स्पष्ट दिखाई देता है। और उसका अनुवाद अन्य जो वेद के अनुवाद करते हैं उन्होंने भी माना है। और संत रामपाल जी महाराज जी ने एक एक अक्षर का अनुवाद किया है। बात अध्यात्म ज्ञान में सिर्फ संस्कृत के श्लोकों को सही अनुवाद करके उसका अर्थ जानने की नहीं है। बात यह है कि अध्यात्म मार्ग में कुछ शब्द हैं जो गूढ़ रहस्यों से भरे हैं, जिसका मतलब ही कुछ और होता है। उसके अक्षरशः शब्द के बारे में जब जाओगे कि अक्षर का ही आप मतलब निकाल लो, तो अध्यात्म ज्ञान को आप कभी नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो ब्रह्मणे शब्द जो लिखा है परब्रह्म इसलिए है क्योंकि वो परब्रह्म की महिमा बता रहा है, और वो ब्रह्म से आगे वाले सृष्टि, आगे वाले ब्रह्म के आगे वाले शक्ति के बारे में बात कर रहा है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है, और ये हमारी भगवत गीता कहती है। अध्याय 8 का श्लोक नंबर 13 अगर ब्रह्म के बारे में बात कर रहा है, तो अध्याय 8 का श्लोक नंबर 17 भगवत गीता में परब्रह्म के बारे में बात कर रहा है, वहाँ पे ब्रह्मण्य लिखा है। तो ब्रह्म और ब्रह्मण्य को अलग अलग डिफाइन जब गीता के अनुवादकर्ता कर रहे हैं, लेकिन गलती से उन्हें सिर्फ ब्रह्मा जी के दिन रात्रि का पता था, इसलिए उन्होंने परब्रह्म वहाँ पे नहीं लिखा। जी, ब्रह्मण्य का मतलब परब्रह्म नहीं लिखा। ब्रह्मण्य का मतलब सच्चिदानंद ब्रह्म भी नहीं किया, क्योंकि उनको लगा कि यहाँ पे आयु की गणना है, दिन रात्रि की गणना है, सृष्टि में समय की गणना है, तो इसको ब्रह्मा जी से जोड़ दो। क्योंकि पुराणों में तो ब्रह्मा जी के आयु के बारे में बताया है, उनके दिन रात्रि के बारे में बताया है, लेकिन पुराणों में डिटेल से सृष्टि रचना ना होने के कारण, हमारे वेदों में भी पूरी तरीके से डिटेल से सृष्टि रचना ना होने के कारण, ये तत्व ज्ञान ना होने के कारण
ये उन्होंने जानबूझकर ब्रह्मणे शब्द का मिस्टेक किया, ब्रह्मणे शब्द का मतलब ब्रह्मा जी कर दिया। दूसरी चीज, संतरामपाल जी महाराज जी ने जो वेदों का अनुवाद किया है उसमें एक एक अक्षर को कहीं न कहीं से जोड़ा गया है जो अध्यात्म ज्ञान में मायने रखते हैं। पांचवें वेद की जब हम बात करते हैं तो जब पांचवें वेद में ब्रह्म, परब्रह्म, परमक्षर ब्रह्म लिखा है और वही चीज आपको हमने वेदों में दिखाई कि 3 पुरुष के बारे में बात हो रही है। पुरुष सूक्त में एक पुरुष के बारे में बात नहीं हो रही है, 3 पुरुष के बारे में बातचीत हो रही है और हम क्लियर देख रहे हैं कि तीनों पुरुषों की अलग अलग महिमा है। एक को 1000 भुजा वाला, आंख वाला, कान वाला, नाक वाला बताया जा रहा है, एक को बताया जा रहा है कि दूसरा पुरुष इससे ज्यादा बड़ा है, तीसरे पुरुष के बारे में बताया जा रहा है कि वो तीसरा पुरुष तो इनसे भी अन्य है। तो ये जो शब्द हैं, ये जो अनुवाद हैं, हमारा आप पढ़े लिखे बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि 3 पुरुष के बारे में बताया है और इसी के बारे में भगवद गीता में बताया है। तो अब आपको एक और चीज बताएंगे जी। हमारे पुराणों में जी थोड़ा सा जिक्र है, क्योंकि हमारे पुराणों का ज्ञान ब्रह्मा जी से शुरू होता है। ब्रह्मा जी को पूर्ण परमात्मा आदि सनातन युग जो प्रथम सतयुग था उसमें मिले थे जी। लेकिन ब्रह्मा जी ने इसको कुछ माना और कुछ काल ब्रह्म के प्रभाव में आकर इसको अनसुना कर दिया। तो ब्रह्मा जी पुराणों के वक्ता हैं, तो आपको अगर परब्रह्म के बारे में पुराणों से भी दिखा दें तो आपको अतिशयोक्ति होगी, शंकराचार्यों को अतिशयोक्ति होगी। और भी धर्म गुरु हैं जो विद्वान हैं पुराणों के, उनको अतिशयोक्ति होगी, उनको विस्मय होगा। तो चलिए आपको परब्रह्म के बारे में गुरु जी ने बताए हैं। हमारे इन शास्त्रों में लिखा है कि वो परब्रह्म 10,000 कला का स्वामी है, 10,000 हाथ पैर का मालिक है, इतनी शक्ति का मालिक है। तो उसके बारे में जो 5वें वेद में डिटेल है, वही डिटेल हमने थोड़ी सी डिटेल आपको वेद और गीता जी में दिखाई। अब आपको विष्णु पुराण में दिखाते हैं कि उस परब्रह्म के बारे में 10,000 हाथ पैर वाला, 10,000 कला वाला लिखा हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं। ये विष्णु पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, गीता प्रेस गोरखपुर, अनुवादक श्री मुनीलाल गुप्त हैं जी। आइए आपको और दिखाते हैं डिटेल, ये कहाँ से प्रकाशित है। ये सब दिखाने का मकसद हमारा ये है कि आप ये ना सोचें कि भाई ये संतरामपाल जी महाराज ने अपने मतलब छापे हैं, अपनी जो बातें हैं उसको साबित करने के लिए, अपना ज्ञान साबित करने के लिए। एक्चुअल में दिखाने का मतलब ये है कि आप समझ पाएं कि ये एक संतरामपाल जी के आश्रम से नहीं, ये गीता प्रेस गोरखपुर से छपी है, मतलब ऑथेंटिक पुस्तक है ये। आइए आपको लेके चलते हैं। ये विष्णु पुराण है, विष्णु पुराण के ये अध्याय 9 है, प्रथम अंश का अध्याय 9 है और ये संस्कृत में श्लोक है, श्लोक नंबर 53, पेज 38, श्री विष्णु पुराण अध्याय 9 प्रथम अंश, संस्कृत हिंदी दोनों दिया है। संस्कृत का श्लोक नंबर 53 है। परब्रह्म स्वरूपम यत प्राण माम अस्तम अव्ययम। इसका मतलब ये है जिसके आयुतांश 10,000वें अंश के आयुतांश में या विश्व रचना की शक्ति स्थित है तथा जो परब्रह्म स्वरूप है उस अव्यय को हम प्रणाम करते हैं। 10,000वें अंश अर्थात 10,000 कला का स्वामी है। ये परब्रह्म ही काल भगवान की सारी सृष्टि को अपने में समेट लेता है और सृष्टि रचना में इसकी भूमिका है। तो ये यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट में दिया हुआ है। इसका डिटेल आपको ज्ञान गंगा पुस्तक में संतरामपाल जी महाराज जी ने 5 वेद के ज्ञान के आधार से, कबीर सागर के ज्ञान के आधार से पूरा डिटेल में बताया है। तो अभिषेक जी देखिए, यही सारे हमारे ग्रंथ हैं और यही हमारे धर्म गुरु हैं जिन्होंने श्री कृष्ण को परब्रह्म बताया है। और अब आपको बता दूं कि अब इस वीडियो का अगर कोई आक्षेप करेगा तो कहां से करेगा। जो देवी पुराण में 9वें स्कंद में श्री कृष्ण को परब्रह्म बताते हैं, जो कि उन ऋषियों का ज्ञान है जिन ऋषियों को सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं था। तो वो ऋषि तो भगवान की तलाश में निकले थे, उनको जिस भगवान का ज्ञान हुआ उसको इष्ट मान के उन्होंने ब्रह्म, परब्रह्म, परमक्षर ब्रह्म की संज्ञा देके पूरा जीवन गुजार दिया जी। इसमें उनकी गलती नहीं है। अब समस्या क्या अभिषेक जी कि आज वर्तमान में और 600 साल पहले जब कबीर साहिब आए थे तो जब उन्होंने इस ज्ञान को बताने की कोशिश करी तो नकली धर्म गुरुओं ने, पाखंडी धर्म गुरुओं ने इसका विरोध किया। और जो ज्ञानी थे, जिनको भगवान चाहिए था, जैसे स्वामी रामानंद जी थे, उनको भगवान चाहिए था, उन्होंने कबीर साहब को तुरंत मान लिया, उनके ज्ञान को मान लिया और कबीर साहब ने उनको सृष्टि का पूरा जानकारी दी, उनको परमात्मा दिखाया, परमात्मा के लोक से वापस लेके तो उन्होंने मान लिया, अन्य ब्राह्मणों ने मान लिया। लेकिन जिनको लगता है कि मेरा ज्ञान, मेरा अहंकार दब रहा है, तो जिसको भगवान नहीं चाहिए, जिसको मोक्ष नहीं चाहिए, वो इस ज्ञान को आक्षेप करते हैं। तो पुराणों में जहाँ भी भगवान विष्णु को या ब्रह्मा जी को या शिव जी को परब्रह्म बताया गया है, उसी पुराण में ये भी लिखा होगा कि ये सभी तीनों देवता काल भगवान के अंतर्गत हैं
5 विकारों से ये घिरे हुए हैं और इनका जन्म मृत्यु भी होता है। तो वो श्लोक और वो मंत्र भी इनको दिखाना चाहिए। तो इस उलझे पुराणों के ज्ञान को संत रामपाल जी महाराज जी ने व्यवस्थित बताया है, पुराणों के रहस्य खोला है, जिसकी चर्चा हम कभी अन्य एपिसोड में करेंगे। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन आता है, जैसे आपने पुराण में प्रमाण दिखाए मतलब परब्रह्म के बारे में और उसके आयु के बारे में, तो इसका मतलब है कि जो ऋषि थे उनको भी ज्ञान था उस परब्रह्म का, अक्षर पुरुष का, तभी तो उन्होंने आयु बताए। और जो पुराण है, अधिकतर पुराण है, उपनिषद हैं, ये ऋषियों के द्वारा ही कृत हैं। तो फिर क्या ये माना जा सकता है कि भाई संत रामपाल जी महाराज जी से अलग उन ऋषियों को भी ज्ञान था ब्रह्म का और अक्षर पुरुष का या परब्रह्म का? जी अभिषेक जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आदि काल में जब सतयुग शुरू होता है जी, जैसे कि चतुर्युग बार बार पुनरावृत्ति में आता है, रिपीट होता है जी। तो सतयुग त्रेता द्वापर में जो विद्वान ऋषि होते हैं, ब्राह्मण होते हैं जी, जो ज्ञानी होते हैं, वो वेद को आधार बना के साधना करते हैं और वेदों में एक अक्षर ओम का जाप लिखा है। परमात्मा, पूर्ण परमात्मा की भी महिमा है, ब्रह्म परब्रह्म परमक्षर ब्रह्म की महिमा है, लेकिन मंत्र सिर्फ एक ही है। तो उस मंत्र को पकड़ के वो ब्रह्म साधना करते हैं, अन्य देवी देवताओं की पूजा नहीं करते हैं। आप पुराणों को जब डिटेल में पढ़ेंगे अभिषेक जी, तो हम इसके बारे में कभी अन्य एपिसोड में चर्चा करेंगे। तो उसमें बहुत अच्छी जानकारी दी है कि ब्रह्मा जी के जो 4 पुत्र हैं ना, वो भी ब्रह्म साधना करते हैं, ठीक है। और अन्य बहुत सारे ऋषि हो गए, जैसे मार्कंडेय ऋषि हो गए, वशिष्ठ ऋषि हो गए, विश्वामित्र हो गए, इन सब ने ब्रह्म साधना की है। ब्रह्म साधना उसको कहते हैं जहाँ पे अन्य देवताओं को पूजा ना करके अनन्य मन से एक इष्ट ब्रह्म को मान के, भले वो निराकार मानते थे या साकार मानते थे, जितना उनको ज्ञान था, लेकिन एक अक्षर ओम का जाप करते थे और ध्यान लगाते थे और अन्य यज्ञ करते थे जो उनको समझ में आता था जी। तो हमारे ऋषि मुनिजन जितना उनको ज्ञान था उसमें वो विद्वान थे, नो डाउट। लेकिन वर्तमान में वो पूजा पाठ भी, वो सनातनी भक्ति, वो आदि सनातनी तो छोड़िए, वो सनातनी भक्ति भी हमारे समाज से गायब हो चुकी है, जिसको स्थापित करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण तरीके से प्रयासरत हैं। और संत रामपाल जी महाराज इन्हीं सभी सदग्रंथों से जो ज्ञान दे रहे हैं वो सारे ज्ञान मैच करते हैं। जैसे मैंने आज चर्चा करी कि कबीर सागर में वही लिखा है, फिर वही हमारे वेद में लिखा है, वही हमारी गीता जी में लिखा है, हमारे पुराण में लिखा है जी। तो अगर कबीर सागर संपूर्ण सृष्टि रचना जिसने लिखी है, या गरीबदास जी महाराज जी ने जो अमर ग्रंथ साहिब में जिन्होंने पूरे ये सृष्टि रचना बताई है जी, तो इन्होंने वेद को नहीं पढ़ा था कि कॉपी कर ली, ये परमेश्वर को देख के आए थे और उनका ज्ञान योग खोला गया था। इन्होंने ये सारे ग्रंथों में बताया है। तो ये सभी ग्रंथ एक दूसरे से कड़ी बाई कड़ी ये मैच करते हैं, एक दूसरे से मेल करते हैं, इसलिए ये ज्ञान सत्य है, हमको इसको मानना चाहिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश की आयु के बाद जो ब्रह्म की आयु है 70,000 बार एक त्रिलोकी शिव की मृत्यु के बाद एक ब्रह्म की मृत्यु होती है। और आयु की गणना आपको बताया गया है कि ब्रह्मा जी का एक दिन कितना होता है, उससे आप कैलकुलेशन कर लेंगे, उससे आप पूरा जान सकेंगे। तो इस काल भगवान की जब मृत्यु होती है तो वो परब्रह्म का एक युग होता है। इस प्रकार 1000 बार जब काल भगवान की मृत्यु हो जाती है जी, तो परब्रह्म का 1000 युग होता है और परब्रह्म का 1000 युग का एक दिन होता है और इतनी ही रात्रि होती है जी। तो इस तरीके से दिन और रात्रि, 30 दिन का एक महीना, फिर 365 दिन का एक वर्ष, फिर 100 वर्ष उस परब्रह्म की आयु है। तो उस परब्रह्म की भी मतलब बहुत लंबी आयु है, ये बहुत लंबी आयु हो गई। अध्यात्म के हिसाब से जब गणना करेंगे तो बहुत लंबी आयु हो गई। तो ये इसी के लिए शायद उसको अविनाशी कह दिया जाता है ना। उसको भगवत गीता में अक्षर पुरुष बोला गया है कि अविनाशी भगवान है, लेकिन वाकई में उसके भी उम्र है, लेकिन बहुत लंबी उम्र है। तो इसका आध्यात्मिक तरीके से गणना करिए, जो दर्शक है वो कर सकते हैं, हम उनके कमेंट का स्वागत करेंगे जी। तो ये ब्रह्म परब्रह्म और सभी ये जो नाशवान लोक हैं, ब्रह्म का लोक नाशवान, ब्रह्म नाशवान, इसके अंतर्गत सभी प्राणी नाशवान, सभी देवी देवता नाशवान, परब्रह्म का लोक नाशवान और परब्रह्म नाशवान। तो ये आयु गणना हमारे 5 वेद में दी है, संत रामपाल जी महाराज जी ने डिटेल में बताया है। और इसका शॉर्ट नॉलेज, इसका संक्षिप्त विवरण हमारे गीता जी और वेदों में आपको दिखाया गया है। अच्छा, ब्रह्म परब्रह्म ब्रह्मा विष्णु महेश की आयु के बारे में जान लिया, उनके विनाश के बारे में जान लिया कि भाई वो महाप्रलय के समय विनाश होंगे। तो क्या परम अक्षर ब्रह्म भी विनाश में आएंगे? जब ब्रह्म परब्रह्म का विनाश हो रहा है तो परम अक्षर ब्रह्म यानी वो जो पूर्ण परमात्मा जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है उसका भी विनाश होगा फिर तो, क्योंकि बेशक आयु बहुत लंबी होगी लेकिन विनाश तो होगा ना। भगवत गीता अध्याय 8 का श्लोक नंबर 20 में बताया है कि वो परमात्मा अविनाशी है। इन दोनों ब्रह्म, इन दोनों सृष्टि के विनाश होने के बाद भी जिसका विनाश नहीं होता, सनातन ईश्वर, सनातन ब्रह्म, सनातन अव्यक्त, वो परमाक्षर ब्रह्म है, अर्थात वो अविनाशी। अध्याय 8 का श्लोक नंबर 20 ये कहता है। इससे बड़ा सबूत क्या होगा? और परमात्मा तो वैसे अनादि होता है, अजन्मा होता है, अविनाशी होता है। अगर परमात्मा का विनाश होगा तो फिर परमात्मा कहाँ रह गया? वो तो हमारे जैसे और आपके जैसे जीव हो गया।
तो हमारे वेद शास्त्रों में उस परमात्मा को अविनाशी, अजन्मा और भी बहुत सारी, जैसे कि पिछली वीडियो में आपने देखा कि उस परमात्मा के बारे में कितनी बड़ी महिमा है। अध्याय 8 भगवद गीता अध्याय 13 में सभी श्लोकों में दिया है। तो परमात्मा अविनाशी होता है, अजन्मा होता है और परमात्मा केवल सुख देता है जी, जिसके बारे में संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं। अच्छा, आपने बहुत सारी चीज़ें बताई ब्रह्म के बारे में, पर ब्रह्म के बारे में, उनकी आयु के बारे में बताई, ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में बताई, हमारे पुराणों से और कबीर सागर से, वेदों से और संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लिखित ज्ञान गंगा पुस्तक और गहरी नजर गीता से। अब ये बताइए कि जो ब्रह्म है और पर ब्रह्म है, क्या ये नाशवान है? क्या इनकी भी जन्म मृत्यु होती है? वैसे तो आपने बताया है प्रलय के बारे में और इनकी जन्म मृत्यु के बारे में, लेकिन क्या प्रमाण है इस चीज़ के बारे में? अभिषेक जी, इसका प्रमाण है। हम आपको भगवद गीता में पहले ये दिखाएंगे कि ब्रह्म का और इसके 21 ब्रह्मांड का नाश कैसे होता है और उसका प्रमाण कैसे बताया गया है। फिर दूसरी चीज़, जो अक्षर पुरुष है, परब्रह्म है, उसके बारे में 5वें वेद में डिटेल से बताया है कि इसकी आयु कितनी है जी, क्योंकि आयु की गणना अगर भगवद गीता करती है तो आयु है उसकी जी। अगर परब्रह्म का एक दिन 1000 युग का हो रहा है, मतलब उसकी आयु की गणना हो रही है, अर्थात वो मृत्यु को प्राप्त होगा, क्योंकि अक्षर पुरुष की भी उत्पत्ति हुई है। अच्छा। तो जितने जीवों की उत्पत्ति हुई है और वो जीव कबीर परमेश्वर के लोक सतलोक से बाहर हैं, वो जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसकी जानकारी के लिए आपको संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनना पड़ेगा और ज्ञान गंगा पढ़नी पड़ेगी। अभी हम आपको अध्याय 8 के कुछ और भी गूढ़ रहस्यों का पर्दाफाश करते हैं। आइए आपको दिखाते हैं। ये वही भगवत गीता है जी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित जयदयाल गोविंद का। जी, ये अध्याय 8 है। हमने आपको दिखाया श्लोक नंबर 17 में इसका सही अनुवाद हमने आपको दिखाया है। अब आपको आगे लेके चलते हैं अगले श्लोक में 18, 19 और 20 में। 18 में अव्यक्तात् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्ति अहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्र एव अव्यक्त संज्ञके। इसका मतलब ये है कि संपूर्ण चराचर भूतगण, मतलब संपूर्ण प्राणी, कौन से प्राणी? ब्रह्मलोक के प्राणी, काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड के सभी प्राणी। अहरागमे मतलब दिन के प्रवेश काल में, अव्यक्तात् मतलब परब्रह्म, जो अव्यक्त है, जो दिखाई नहीं देता, उस अव्यक्त, इन्होंने ब्रह्मा जी किया था, ब्रह्मा जी नहीं होता। अव्यक्तात् का मतलब होता है परब्रह्म। अव्यक्त मतलब अव्यक्त परब्रह्म के प्रभवंती, उससे उत्पन्न होते हैं, उसके दिन में उत्पन्न होते हैं। रात्र्यागमे मतलब उस परब्रह्म के रात्रि में। तत्र मतलब उस अव्यक्त संज्ञ के, अव्यक्त नामक परम ब्रह्म, अव्यक्त परब्रह्म जो परोक्ष है, ही एव प्रलीयन्ते, ही लीन हो जाते हैं। इसका मतलब ये होता है, भावार्थ ये होता है कि उस परब्रह्म के दिन में ये 21 ब्रह्मांड के सभी प्राणी, ब्रह्म और प्रकृति उत्पन्न होते हैं और इसकी रात्रि में ये पूरा 21 ब्रह्मांड उसके परब्रह्म के लोक में समा जाता है, मतलब विनाश को प्राप्त हो जाता है। आगे आपको दिखाते हैं श्लोक नंबर 19 में, भूतग्रामासा एव अयम भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे अवसा पार्थ प्रभवति अहरागमे। इसका मतलब होता है, हे पार्थ, वही यह प्राणी समुदाय, भूत समुदाय, प्राणी समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ, यानी परब्रह्म के वश में हुआ, संस्कार वश। रात्र्यागमे प्रलीयन्ते अहरागमे प्रभवन्ति, रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है, दिन के प्रवेश काल में उत्पन्न होता है। मतलब परब्रह्म का जब एक दिन होता है 1000 युग का, तो उस दिन में ये 21 ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, ब्रह्म और प्रकृति सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं और रात्रि में लीन हो जाते हैं, अर्थात विनाश को प्राप्त हो जाते हैं जी। फिर आइए आपको दिखाते हैं श्लोक नंबर 20 में। श्लोक नंबर 20 में क्या बताया है? परः तस्मात् तु भावा अन्या अव्यक्तात् सनातना यह सा सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। इसका मतलब होता है, परंतु उस अव्यक्त मतलब परब्रह्म से अन्य दूसरा एक अव्यक्त है, जो सनातन अव्यक्त मतलब सनातन परमात्मा, सनातन परमेश्वर कहा जाता है, और वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। वो अविनाशी परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म है जी, जिसके बारे में संत रामपाल जी महाराज जी पूरे डिटेल से बताते हैं जी। तो ये जो 3 श्लोक का यहाँ पे हमने विवरण दिया अभिषेक जी, ये श्लोक साबित करते हैं कि ब्रह्म नाशवान है, प्रकृति दुर्गा जी नाशवान है, इसका 21 ब्रह्मांड नाशवान है, जिसके बारे में डिटेल में संत रामपाल जी महाराज जी ने फिर 5 वेद खोल के दिखाए हैं। और ये 3 श्लोक में तो ये बताया गया है कि दिन और रात में परब्रह्म के जो अव्यक्त है, ये जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है ब्रह्म, ये समा जाता है, फिर वापस आता है, पैदा होता है, मरता है। तो इतनी गूढ़ चीजें सिर्फ 3 श्लोक में है।
और 3 श्लोक में कोड में दिया है, शॉर्ट में दिया है। तो बिना तत्व ज्ञान के इसको कोई कैसे समझ सकता है? संत रामपाल जी महाराज जी ने बड़े सुंदर सरल शब्दों में इसकी पूरी डिटेल बताई है। ठीक है, तो वाकई में हम उस संत का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने परम अक्षर ब्रह्म। अब देखिए ना, श्लोक नंबर 20 में क्या बोलता है कि इस अव्यक्त से भी दूसरा अव्यक्त है। आपको याद दिला दूं कि भगवत गीता के अध्याय 7 के श्लोक नंबर 24-25 में प्रथम अव्यक्त है जो ब्रह्म है। ब्रह्म है वो कहता मैं अव्यक्त हूं, मैं किसी के सामने नहीं आता। फिर आपका ये अध्याय 8 का श्लोक नंबर 17, 18, 19 में क्या बोलता है कि एक दूसरा अव्यक्त है, जिस अव्यक्त में ये क्या बोलते हैं प्रथम अव्यक्त समा जाता है, लीन हो जाता है और उत्पन्न होता है, प्रलीयन्ते और प्रभवन्ति। फिर अध्याय 8 के श्लोक नंबर 20 में क्या बोलता है कि इन दोनों से जो तीसरा अव्यक्त है वो सत्य सनातन परमेश्वर है, सनातन परमात्मा है, जो सब प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता, अर्थात वो परमात्मा और उसका लोक अविनाशी है, जिसके बारे में अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में ये ब्रह्म भगवान कहता है कि पर उस परमेश्वर की शरण में जा अर्जुन, जो जिसको प्राप्त होने के बाद तुझे अविनाशी लोक और शाश्वत स्थान और शांति प्राप्त होगी। जी, तो रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करना, संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करना चाहिए हम सबको, जिन्होंने परमेश्वर की जानकारी दी, इतनी गूढ़ रहस्य से पर्दा उठाया। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। हम अगले वीडियो में वेद और गीता जी के और भी गूढ़ रहस्यों को खोलेंगे, जिसका आज तक हजारों सालों से किसी ने एक शब्द को निकालकर नहीं बताया, अर्थ नहीं बताया, जिसका हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान ने पूरा डिटेल दिया है, पूरा विस्तार के साथ समझाया है। सत साहेब जी, सत साहेब बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने सुना किस प्रकार से हमारे सदग्रंथों में पर ब्रह्म के बारे में लिखा है, यानी अक्षर पुरुष के बारे में लिखा है। आपने बहुत सारी बातें जानी इस वीडियो में कि रियलिटी क्या है पर ब्रह्म की। ब्रह्म से ऊपर पर ब्रह्म है और पर ब्रह्म से ऊपर परम अक्षर ब्रह्म है। जो परम अक्षर ब्रह्म कौन है? कबीर परमात्मा है। ये बात संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी शास्त्रों से प्रमाणित करके दिखाई है। तो दोस्तों, ये थी पूरी सच्चाई। आपने देखा पूरा वीडियो कि किस प्रकार हमारे गुरुओं ने अर्थ का अनर्थ कर रखा था और हमारे सदग्रंथों की वास्तविक सच्चाई हमारे तक नहीं पहुंच पाई, जो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे तक पहुंचाई है। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा जो अध्यात्म ज्ञान के लिए उत्सुक लोग हैं, जो आपके मित्र हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके पड़ोसी हैं, उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको पता चल सके हमारे सदग्रंथों की सच्चाई ब्रह्म और पर ब्रह्म है, यहाँ तक कि परम अक्षर ब्रह्म की सच्चाई। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपनी राय कमेंट में